नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं गणेश्वर। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, एक विषय होता है, कई बार हम देखते हैं मीडिया, सोशल मीडिया पर कि जो दूल्हा होता है, जिसकी शादी होती है उसी दिन वो कई एग्जाम देने पहुंचते हैं। ज्यादातर ऐसा कंपटीशन एग्जामों में देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, गणेश्वर में इस तरीके का एक ये खबर मैं आपको जहां से दिखा रहा हूं, ये केशव हैं जिनके आज शादी है और शादी के दिन ये एक एग्जाम भी देने जा रहे हैं। एग्जाम है बीएड एग्जाम, जो साल में एक बार एग्जाम होती है। प्रति वर्ष इस तरीके के एग्जाम आयोजित होते हैं। लेकिन केशव ने ये डिसीजन लिया है कि शादी के दिन आज एग्जाम है तो मैं एग्जाम को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसी गलती कर बैठते हैं कि शादी होती है, उसकी खुशी में एग्जाम को भूल जाते हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी एक भूल होती है और एक साल पीछे धकेल देते हैं अपने आप को, और कहीं ना कहीं एक साल के खर्चे बड़े होते हैं। जिस तरीके से बीएड है तो बीएड की एक साल की फीस बहुत ज्यादा होती है आजकल, और उन्हीं चीजों को देखते हुए केशव ने ये डिसीजन लिया है कि एग्जाम के साथ में जो है शादी भी होगी और एग्जाम भी होगी। कई बार तो हम एक कहावत है हमारे गांव में सुनते हैं कि जब कोई लोग अच्छे से कपड़े पहनकर बढ़िया से तैयार होके जाते हैं परीक्षा देने, तो हम बोल ही देते हैं तो आज तो बड़ो बीन बढ़ गो। तो जी तरीका से आपा देखा तो भाई साहब है तो वास्तव में बीन बढ़ के ही परीक्षा देंगा, जी तरीका से आपा देख रहे हैं। तो केशव जी से बात करा और ये परीक्षा देवा जा रहा है, तो कहीं लाग रहे हो। हाँ केशव जी, क्या कहना चाहोगे आप, इस तरीके का डिसीजन आपने लिया है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं दोनों डिसीजन ले रहा हूँ, और मैं आगे युवाओं को भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके भविष्य में कभी ऐसा पल आए तो दोनों डिसीजन जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये खुशी मिलती है कि शादी की खुशी भी जरूरी है और एग्जाम को भी देना जरूरी है। तो इसलिए मैं सभी को ये कहना चाहूंगा वो अपना दोनों ही डिसीजन महत्व समझें और अपने भविष्य को पहले आगे रखें। तो यही मेरी कामना है सभी से, और यही कहना चाहूंगा मैं। जी, जिस तरीके से एक बड़ा संयोग ये भी है कि आपकी परीक्षा भी है जो सही टाइम पे है कहीं ना कहीं, और फिर आप वहां पे भी जब पहुंचेंगे फेरों के लिए तो सही टाइम पर आप पहुंच जाएंगे। ये आपका संयोग है, भाग्यवश कहें तो। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यह है कि मेरी एग्जाम का टाइम है 3 से 6, तो मैं दोनों ही मैनेज कर रहा हूँ। मैं शादी का भी टाइम मैनेज कर रहा हूँ और एग्जाम का टाइम मैनेज कर रहा हूँ। ये एक सहयोगी बना है। ये पहले पता नहीं था कि इस समय शादी होगी और इस समय एग्जाम आ जाएंगे। तो जी, इस विषय को लेकर आप अपने आप को लकी समझते हैं, भाग्यवान समझते हैं। तो जिस तरीके से पूरा परिवार है, खुश है, और कहीं ना कहीं लगता था कि अगर एग्जाम छूटती तो आपको बड़ा एक थोड़ा सा दुख सा होता कि एक साल, इसको लेकर क्या विचार आया? अगर मेरा एग्जाम छूटता तो मुझे गिल्टी फील होता, और मैं ये सोचता कि यार एग्जाम जरूरी है। शादी भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम पहले जरूरी है। भविष्य में कहीं ना कहीं हमें एग्जाम या फिर पढ़ाई सबसे महत्व रखनी चाहिए। और शिक्षा, मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं शिक्षा को पहले महत्व दे रहा हूँ, इसलिए मैं पहले एग्जाम देने जा रहा हूँ। जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। आप एक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये पहली सीढ़ी है, बीएड करना, उसके बाद में तैयारी करना और शिक्षक बनना। वास्तव में लोगों को सिखाने के लिए ये एक बहुत अच्छा विषय है इस तरीके का कि एक शिक्षक बनने से पहले इस तरीके से लोगों को, समाज को एक अच्छा मैसेज देने आप जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा इससे एक अच्छा पॉजिटिव जो है मैसेज आप तक पहुंचा होगा। जो लोग कहीं ना कहीं एग्जाम से ऊपर अपनी शादी को समझते हैं, उनके लिए तो एक बड़ी सीख है ये। तो फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नीम का थाना मीडिया के साथ मैं रिपोर्टर वीके सनी। नमस्कार।